भाई आवारापन 2 रिलीज हो चुकी है और अगर आप सोशल मीडिया देखोगे तो एक चीज इंस्टेंटली नोटिस करोगे, लोग फिल्म की स्टोरी से ज्यादा शिवम पंडित के रिटर्न की बात कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कॉलेज के दिन याद आ गए, कोई बोल रहा है इमरान हाशमी का वो एरा वापस आ गया। और तब मुझे एक चीज रियलाइज हुई, शायद आवारापन 2 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी स्क्रिप्ट नहीं, उसकी मेमोरी है। और यही सिर्फ आवारापन के साथ नहीं हो रहा, इस साल की बॉलीवुड लाइनअप देख लो। वॉर 2, सन ऑफ सरदार 2, जॉली LLB 3, वेलकम टू द जंगल, नो एंट्री, बॉर्डर 2, लग रहा है जैसे पूरी इंडस्ट्री सीक्वल मोड में चली गई है। तो सवाल ये है कि बॉलीवुड को सीक्वल फीवर क्यों चढ़ गया है। देखो, सीक्वल बनाना कोई नई बात नहीं है, बॉलीवुड में हमेशा से सीक्वल बनते आ रहे हैं। लेकिन पहले सीक्वल्स का पर्पस होता था स्टोरी कंटिन्यू करना। आज सीक्वल का पर्पस होता है ऑडियंस को उस टाइम में वापस ले जाना जब उन्होंने ओरिजिनल फिल्म देखी थी। इसलिए अब मुझे लगता है कि बॉलीवुड अब फिल्म्स कम मेमोरीज ज्यादा सेल कर रहा है। इस बात को समझाने के लिए सबसे पहले एक फिल्म देखते हैं, गदर 2। 2001 की गदर एक जनरेशन डिफाइनिंग फिल्म थी। तारा सिंह, सकीना, हैंडपंप वाला सीन, मैं निकला गड्डी लेके, यह सब इंडियन पॉप कल्चर का पार्ट बन चुका था। और फिर 22 साल बाद आई गदर 2। ऑडियंस थिएटर में इसलिए नहीं गई क्योंकि उन्हें क्यूरियोसिटी थी नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। ऑडियंस थिएटर में इसलिए गई क्योंकि उन्हें तारा सिंह को फिर से देखना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फिल्म ने सिर्फ स्टोरी सेल नहीं की, उसने मेमोरी सेल की और वही मेमोरी बॉक्स ऑफिस में कन्वर्ट हो गई। दूसरा एग्जांपल है भूल भुलैया 2। ओरिजिनल फिल्म 2007 में आई थी, सीक्वल 15 साल बाद रिलीज हुई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओरिजिनल लीड एक्टर भी सेम नहीं था, लेकिन मेकर्स को पता था कि ऑडियंस को याद है मंजूली का हॉन्टेड हवेली और वो आइकॉनिक टाइटल ट्रैक। उन्होंने एग्जैक्टली वही इमोशनल एंकर्स वापस ला दिया। रिजल्ट, ऑडियंस को लगा कि वो उसी यूनिवर्स में वापस आ गई और फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई। अब तीसरा एग्जांपल है क्रिश 3। लोग क्रिश को सुपर हीरो फ्रेंचाइज के तौर पर याद रखते हैं, लेकिन उस फ्रेंचाइज की इमोशनल फाउंडेशन कोई मिल गया थी। रोहित और जादू का कनेक्शन, ऋतिक रोशन का कैरेक्टर और इंडियन सुपर हीरो सिनेमा का एक्साइटमेंट। जब फ्रेंचाइज सालों बाद बिगर स्केल के साथ वापस आई तो ऑडियंस ऑलरेडी उस वर्ल्ड से इमोशनली कनेक्टेड थी। अब वापस आवारा 2 पर आते हैं। ओरिजिनल आवारापन रिलीज के टाइम कोई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं थी, लेकिन सालों बाद उस फिल्म का स्टेटस कंप्लीटली चेंज हो गया। सॉन्ग्स एवरग्रीन हो गए, शिवम पंडित कल्ट का एक्टर बन गया और इमरान हाशमी के उस फेस को लोग आज भी याद करते हैं। इसलिए आवारापन 2 का मार्केटिंग कैंपेन भी इंटरेस्टिंग है। वो ऑडियंस को ये नहीं कह रहे कि नई स्टोरी देखो, वो ऑडियंस को कह रहे हैं जो फीलिंग तुमने 2007 में फील की थी वो फिर से फील करो। और ऑनेस्टली यही नॉस्टैल्जिया का रियल पावर है। लेकिन यहाँ एक मिसकंसेप्शन भी है, हर सीक्वल नॉस्टैल्जिया के दम पर हिट नहीं होता। बंटी और बबली 2 को ही देख लो। ओरिजिनल फिल्म पॉपुलर थी, सॉन्ग्स आइकॉनिक थे, कैरेक्टर्स मेमोरेबल थे, लेकिन सीक्वल ऑडियंस को वही इमोशनल कनेक्शन वापस नहीं दे पाए। और सड़क 2 भी, ओरिजिनल सड़क का अपना ही कल्ट स्टेटस था, लेकिन सीक्वल के साथ ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पाई। मतलब सिर्फ पुराना टाइटल यूज कर देना काफी नहीं होता, यह एक फॉर्मूला बनता है। वही नॉस्टैल्जिया प्लस वीक स्टोरी टेलिंग इज इक्वल टू डिसअपॉइंटमेंट। और शायद इसीलिए आज बॉलीवुड में इतनी सारी लेगेसी सीक्वल्स अनाउंस हो रही है। स्टूडियोज को पता है कि ओरिजिनल फिल्म का फैन बेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब ऑडियंस को जीरो से कन्विंस नहीं करना पड़ता। एक फैमिलियर फेस है, एक फैमिलियर सॉन्ग, एक फैमिलियर डायलॉग और ऑडियंस इंस्टेंटली इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि आवारापन 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं, एक रिमाइंडर है। बॉलीवुड आज स्टोरीज से कम और मेमोरीज से ज्यादा कमा रहा है, और जब तक ऑडियंस अपनी पुरानी यादों को थिएटर में दोबारा जीना चाहेगी तब तक नॉस्टैल्जिया बॉलीवुड का सबसे पावरफुल मार्केटिंग टूल बना रहेगा। अब देखना यह है कि आवारापन 2 भी गदर 2 और भूल भुलैया 2 की कैटेगरी में आ जाती है या बंटी और बबली 2 और सड़क 2 वाली कैटेगरी में। आपके हिसाब से कौन से बॉलीवुड मूवी ने नॉस्टैल्जिया का सबसे सही इस्तेमाल किया? और हाँ, कमेंट से मुझे ये भी बताना कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे ही नए नए एंटरटेनमेंट अपडेट्स जानना पसंद है, मूवी रिव्यूज देखना पसंद है या फिर मूवी रिकमेंडेशंस जानना पसंद है, तो आप हमारे चैनल बज़ूका शो टाइम्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।